इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर बन जाता है क्वेश्चन कि लेट आर बी द रिलेशन। रिलेशन क्या है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर, एक ए और आपस बी में रिलेटेड है। अब वो क्या कहते हैं, देखो पहला ऑप्शन कहता है क्या ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर क्या है? ये आर है, आर की वैल्यू क्या है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना। क्या तय किया? ए आर के अंदर है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये ए वैसे होता है क्या, ये ए होता है और ये बी होता है। अब उसने क्या कहा आपको कि बी की जगह मैं अगर ए डाल दूं तो क्या वो आर को सेटिस्फाई करेगा, ये मतलब है कहने का। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि अगर इस बी की जगह मैं ए डाल दो यहां पे बी की जगह ए, तो ये तो गलत हो गया। कोई भी नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल कैसे हो सकता है ना। अब आप कहोगे सर बी की जगह ए क्यों डाला, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा। ये देखो पहली टर्म ऑर्डर पेयर में ए होती है, दूसरी बी या एक्स या वाई, तो बी की जगह उसने ए रिप्लेस कर दिया, तो मैंने भी बी की जगह ए रिप्लेस कर दिया। पर ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। कोई भी नंबर अपने स्क्वायर के बराबर कैसे हो सकता है? कोई नंबर 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा? नहीं, इसलिए पहला रॉन्ग। सेकेंड कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, ए बी के बीच में रिलेशन लिख दिया, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। कहता है आप उल्टा कर दो, ए की जगह बी डाल दो और बी की जगह ए डाल दो। कहता है ये भी ट्रू है। अरे ये क्यों ट्रू होगा? जब रिलेशन दे रखा है कि ए बी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं बी की जगह ए डाल दूं और ए की बी की डाल दूं, तब भी सेम आंसर कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। जैसे मान लीजिए कोई आपने नंबर डाला 4, ए को आपने 4 डाला, बी को आपने 2 डाला, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए की जगह 4, यस। अब इसका उल्टा कर दो, ए की जगह 2 कर दो और बी की जगह 4 कर दो, राइट। इसी में अब डालो, इसमें जरा उल्टा इसने कर दिया ना, बी की जगह ए की जगह। अब डालो ए की जगह 2, बी की जगह 4, कहाँ इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, राइट। थर्ड पार्ट, ए बी और बी सी, तो कहता है ए सी भी ठीक होगा। कहता है ए इक्वल टू बी स्क्वायर है और बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो कहता है ए और सी स्क्वायर भी बराबर होंगे। ये भी नहीं होगा, ये कैसे हो जाए जब सेकंड पार्ट ही नहीं हो, तो ये कैसे होने वाला है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्या करो, कोई नंबर मान लीजिए आपने लिया, पहले ये रिलेशन को देख लेते हैं। कहते हैं ये रिलेशन हमारे को दे रखा है ना, तो क्या करा हमने, 4 डाला ए की जगह, बी की जगह 2 डाला, ठीक है जी, सेटिस्फाई हो रहा है इस रिलेशन को। अब उसने क्या करा, उसने कहा बी सी भी आर के अंदर है, ये अपनी मर्जी से लेके चलना पड़ेगा, बी सी भी आर के अंदर है, ठीक है जी, डाल दो। तो बी की जगह तो 2 डालना है, सी की जगह, अच्छा नेचुरल नंबर है, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा हमें, आप ए की जगह ले लो 16, बी की जगह ले लो 4, राइट, सेटिस्फाई कर रहा है। अब बी की जगह 4, सी ले लो आप 2, है ना। अब देखो बी की जगह 4 डालो, सी की जगह 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और वो ऊपर भी यही कह रहा है, कहता है ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, इंप्लाइज मतलब प्रूफ करो, प्रूफ दैट कि ए सी भी आर के अंदर है। तो मैं डालो, ए का वैल्यू यहाँ पे 16 डालो, सी का वैल्यू 2 का स्क्वायर, बराबर क्या 16 4 के बराबर है क्या? नहीं ना, तो ये भी रॉन्ग है। यही आपको एग्जाम्पल देके लिखना है, जस्टिफाई बोला उसने लिखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सम।